टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम लोगों ने बहुत से अलग अलग क्लासिफिकेशन की चर्चा की। सबसे पहला क्लासिफिकेशन था द रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज बेसिक, प्योर, फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड वर्सेस एक्शन रिसर्च। तो देखो, जब भी हम किसी भी चीज के बेसिक रूल्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो अब बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च होता है। इसके द्वारा किसी भी इवेंट के, किसी भी फिनोमेना के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फंडामेंटल लॉज हैं, उनको डिराइव किया जाता है, उनके बारे में स्टडी की जाती है। अप्लाइड में क्या होता है कि जो भी हमने फंडामेंटल रूल्स डिराइव किए, जो भी हमने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक डिराइव किए, उसका हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो कहाँ बनता है? अप्लाइड में। उसके एप्लीकेशंस कहाँ बनते हैं? अप्लाइड में। और फिर फाइनली उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके जब हम किसी प्रॉब्लम का इमीडिएट रिजोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तब वो चीज़ क्या होती है? एक्शन रिसर्च होती है। जैसे मान लो कि पैरासिटामोल की खोज हुई, पीसीएम की खोज मान लो की गई, तो पीसीएम फीवर कंट्रोल कर सकता है, या उसका बेसिक या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके आधार पे पीसीएम के बहुत सारे अलग अलग टैबलेट्स बनाए गए, जैसे नाइस, कॉम्बिफ्लेम, ठीक है, सुमो, P650, ठीक है। इस तरह के बहुत से कॉम्बिनेशन हैं, बहुत से अलग अलग टैबलेट्स हैं। तो ये टैबलेट्स का डेवलपमेंट हुआ, या हम क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल थियरी का एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितने भी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, यह क्या हो गया? हमारा अप्लाइड रिसर्च हो गया। और फाइनली अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम है, तो हम उसे इसमें से कोई एक मेडिसिन दे देंगे ताकि उसकी फीवर उसका ठीक हो जाए। अब जब मेडिसिन देंगे तब क्या होगा? मेडिसिन देंगे तो हम क्या करेंगे? मेडिसिन देने के पहले डॉक्टर क्या करता है, ये बताओ? सबसे पहले वह रोगी के बारे में जानने की कोशिश करता है, सबसे पहले पेशेंट के बारे में जानेगा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग उसका एक मेडिसिन प्लान तैयार करेगा, ठीक है। क्लियर ये चीज? प्लान तैयार करेगा। फिर वो कहेगा कि भैया अब आपको पैरासीटामोल P650 खाना है। कितना टैबलेट खाना है? जब फीवर आए तब खाना है, या सुबह दोपहर शाम खाना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यूजुअली कहते हैं फीवर आए तब खाना है। तब क्या हुआ था? आपने फीवर आया तो आपने दवा खा ली, ठीक है। आपने क्या किया? एक्ट किया। आपने दवा खा लिया, दवा खाने के बाद से आपने क्या किया? फिर उसका से ऑब्जर्व किया गया। फिर क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया। दवाई का क्या असर रहा? फिर क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। फाइनल उस पर जजमेंट लिया गया कि दवाई का फायदा हुआ या नहीं हुआ। दवाई का फायदा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? फिर से प्लान करेंगे। तो जो एक्शन रिसर्च होता है, यह एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। इसमें कोई डाउट? गाइस, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? चलिए। सो इसके बाद से जो दूसरा क्लासिफिकेशन था हमारे पास, वह क्या था? कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। देखो, इस क्लासिफिकेशन को समझाते हुए मैंने आपसे यह कहा था कि अगर कोई भी स्टडी केवल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर बेस्ड होगी तो उसे कंसेप्चुअल कहा जाता है। और अगर कोई भी स्टडी डेटा के ऊपर बेस्ड है, आइडिया के ऊपर बेस्ड नहीं है, डेटा के ऊपर बेस्ड है, और डेटा भी कैसे मिला है? एक्सपीरियंस के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ठीक है, तब वह स्टडी क्या होगी? इंपिरिकल होगी। अगर आप, ये चीज क्लियर है? कोई चीज केवल आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? कंसेप्चुअल हो जाएगा। और कोई भी चीज अगर डेटा बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, तब वो चीज क्या होगी? तब वो चीज क्या होगी बताओ? इंपेरिकल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आप सब अभी पूरी दुनिया में तीरंदाजी होती है, पता है?
होती है ना, इंडियन भी पार्टिसिपेट करते हैं। खैर छोड़ो, अभी इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल पिक करेंगे हम लोग। बट अगर आपने तीरंदाजी को कभी ध्यान से देखा हो, तो आपने देखा होगा कि तीरंदाजी में कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होता है। जो धनुष की डोरी होती है ना, जिसे हम प्रत्यंचा कहते हैं, उसे पुल करने में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब अंगूठे का इस्तेमाल ही नहीं होना है, और तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा क्यों क्यों कटवा लिया? भारत में जो तीरंदाजी के का सिस्टम है उसमें प्रत्यंचा होती है। हमारे यहाँ सिंपल बो एंड एरो सिस्टम है। और प्रत्यंचा यूजुअली या तो मेटेलिक होती थी या फिर बांस की होती थी। उन दोनों से हाथ कटने का डर रहता था। और साथ ही साथ आप अंगूठे का इस्तेमाल करके प्रत्यंचा को पुल नहीं कर सकते ठीक से। तो हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर का इस्तेमाल, यानी पहली और दूसरी जो उंगली होती है उसका इस्तेमाल होता है। आज भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिशनली यही सिस्टम यूज होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवा लिया गया? अब इस प्रश्न का उत्तर देने की अगर आप कोशिश करोगे, दो चीजें हैं। क्या आपने कभी तीरंदाजी की है? क्या आपने कभी तीरंदाजी देखा है? क्या आपको भारतीय बो एंड एरो, इंडियन बो एंड एरो सिस्टम के बारे में पता है? भारतीय तीर धनुष के बारे में पता है? क्या आप यह जानते हैं कि भारतीय तीर धनुष में प्रत्यंचा, यानी जो उसकी डोरी होती है, वो किस चीज की बनती है और क्यों बनती है? उसी चीज की क्यों बनती है? अगर नहीं, अगर आपके पास ये सारी जानकारी नहीं है, तो फिर आपका जो उस पे, जो भी आप उस पे अध्ययन करने की कोशिश करोगे, जो भी आप उस पे अपने विचार रखने की कोशिश करोगे, जो कुछ भी आप सामने रखोगे, वह कंसेप्चुअल होगा। क्योंकि वो केवल आपके आइडिया के ऊपर बेस्ड होगा। आपके एक्सपीरियंस या आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। क्लियर है? वही अगर आपको तीर धनुष चलाने आता है, अगर आपने दूसरों को तीर धनुष चलाते हुए देखा है, अगर आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है या आपने ऑब्जर्व किया है, उसके आधार पे अगर आप कोई जवाब दोगे, तब आपका जवाब क्या होगा? एम्पिरिकल हो जाएगा। क्लियर है दोनों का डिफरेंस? कि जब भी हमारे पास केवल आइडिया के बेसिस पे कोई आंसर आता है तो कंसेप्चुअल है। और जब हमारे पास आइडिया के अलावा, आइडिया की बात नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात नहीं आती है, किसकी बात आती है, सिंपली हमारे पास बात आती है डेटा की, तब वो एम्पिरिकल हो जाता है। सो कंसेप्चुअल रिसर्च इज यूजुअली यूज्ड बाय the philosophers to put forward new theories or to reinterpret the existing one, right? Whereas the empirical, all other research apart from the philosophical research, all other researches can be considered as empirical in nature. So almost every other research is based on the data. So every other research is actually empirical in nature. तीसरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, फील्ड वर्सेस लैब वर्सेस लाइब्रेरी रिसर्च। So whenever we do a research or a study on the basis of the written works, books, plays, etc., then it is called library research. तो बुक्स, प्लेज या किसी भी रिटन मटेरियल के बेसिस पे कोई भी स्टडी कर रहे हो, तो वो आपका लाइब्रेरी रिसर्च होगा। एंड वेन एवर वी डू द रिसर्च इन द ओपन इन्वायरमेंट, अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, देन दैट इज कॉल्ड द फील्ड रिसर्च। एंड वेन एवर द रिसर्च इज कंडक्टेड inside a controlled environment, then that is called the lab research. ठीक है। आप आप लोग फिल्में देखते होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी सलमान खान की, अच्छी तो खैर नहीं है, बट हाँ एक फिल्म आई थी सलमान खान की जिसका नाम था क्योंकि। क्योंकि में तीन चार बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, जैकी श्रॉफ हैं, करीना कपूर है, सलमान खान। सलमान खान ने उसमें एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन का रोल किया है। ठीक है। करीना कपूर एक हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वहां सलमान खान को एडमिट किया जाता है और उनका इलाज शुरू होता है। तो इलाज में कुछ समय उनका जो इलाज होता है वो कहाँ होता है, कुछ समय उनके ऊपर जो अध्ययन होता है कहाँ होता है, उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर होता है। अब मेंटल हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा। तो वहाँ जो भी स्टडी हो रही है वो किसका पार्ट है, लैब रिसर्च का। वही बीच बीच में उनको लेके लोग कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्क में लेके जा रहे हैं ताकि जल्दी रिकवरी कर सकें, जैकी श्राफ के कारण। उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं ताकि वो जल्दी रिकवरी कर सके। तो वो उसे ओपन स्पेसेस में जा रहे हैं जहाँ का इन्वायरमेंट वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वैसे कंडीशन में जो स्टडी होगी वह क्या होगी,
वैसे कंडीशन में जो भी स्टडी होगी वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, फील्ड रिसर्च हो जाएगी। तो फील्ड रिसर्च में आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन कंट्रोल नहीं होता है, लैब रिसर्च में आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन कंट्रोल होता है। अगला मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च? देखो, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल का डिफरेंस यह है कि अगर आप किसी इवेंट, फिनोमेना या किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। And whenever we analyze the given data to arrive at a conclusion, then that is called the analytical research. So the descriptive research is nothing but a description of the characteristic of an event or a phenomena, right? Or an individual. तो किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब समस्या ये है कि हम किसी चीज, किसी इवेंट, फिनोमेना या किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कब कर सकते हैं? We can describe the characteristics of an event or a phenomena only after happening of the phenomenon or during the happening of the phenomenon. We can't do it before the happening of the phenomenon. And since we are only describing it, it means we cannot manipulate it. We cannot make changes in that. It means in the descriptive research, the researcher have no control over the variables. The researcher can only report what is happening or what has already been happened. ठीक है? तो जो कुछ भी हो रहा है, जो हो चुका है, आप केवल उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है? आप उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको मैनिपुलेट, उसमें चेंजेस या उसके वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन था वह क्या था? अगर आप याद करो तो हमारे पास जो अगला क्लासिफिकेशन था वह था इन्फेरेंशियल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल वर्सेस सिमुलेशन। सो देखो, एक्सपेरिमेंट जो इन्फेरेंशियल अप्रोच है, बेसिकली दीज आर द अप्रोचेज ऑफ रिसर्च, but these are also considered as the types of research. So inferential research is very much similar to the descriptive research. In the inferential research, the researcher cannot control or manipulate the variables. He can only report what has happened or what is happening, or he can analyze what has happened or what is happening. So the researcher cannot manipulate the variables. The researcher can only study the event or a phenomena or the data. बट वहां पे मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते, वहां पे वेरिएबल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है? तो जहां भी वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा वह चीज क्या होगी हमारे लिए? इन्फेरेंशियल हो जाएगी। गाइस क्लियर है चीज? यस गाइस सर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंट टर्म तभी यूज होगा जब आप वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर सकते हो, आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट मतलब कि लैब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। जहां भी आप वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो वह सिर्फ चीज क्या हो जाएगी? एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो जाएगी। अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में जिसमें यह पूछा गया था कि एक डॉक्टर के पास दो अलग अलग कंपनीज एक सर्टेन डिजीज का मेडिसिन लेके आती हैं। ठीक है? और डॉक्टर को अब यह जानना है कि कौन सी मेडिसिन बेहतर है, तो उसके लिए वो कौन सा रिसर्च यूज करेगा? तुम्हारा आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल। क्यों? बिल्कुल सही आंसर है, बट क्यों? उनके सर उनके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट हुआ कि क्या कमी आ रही है इस दवाई में, फिर और इम्प्रूवमेंट होगा। लैब के अंदर होगा सर, जो है सर। लैब के अंदर नहीं होगा, लैब से एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं है। लैब में ही नहीं, फील्ड में भी एक्सपेरिमेंट होता है। डॉक्टर क्या करेगा?
एक्सपेरिमेंट क्यों होगा? क्योंकि डॉक्टर यहाँ क्या करेगा? डॉक्टर दोनों दवाइयों की अलग अलग डोज देगा। ये दवाइयां क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिजीज क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डॉक्टर क्या? इंटरवेनिंग वेरिएबल है। तो डॉक्टर क्या करेगा? दवाइयों के अलग अलग डोज देगा और फिर उसका असर रोग के डिजीज के ऊपर क्या हो रहा है इसकी स्टडी करेगा। यानी एक वेरिएबल को वह कंट्रोल करेगा, उस वेरिएबल का असर दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या हो रहा है इस चीज की स्टडी करेगा। ठीक है? क्लियर है? इसलिए क्या है हमारे लिए? एक्सपेरिमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आता है सिमुलेशन रिसर्च। सिमुलेशन रिसर्च इज नथिंग बट क्रिएटिंग द सिमिलर कंडीशन एज समथिंग वाज हैपेंड इन द पास्ट। अगर पास्ट में कोई इवेंट हुआ है तो एग्जैक्टली वैसी ही कंडीशन क्रिएट करके उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? सिमुलेशन रिसर्च कहलाता है। एक्चुअली सिमुलेशन का जो इस्तेमाल है ना, वो बहुत सारे फील्ड में काफी लंबे समय से हो रहा है। ठीक है? बहुत सारे फील्ड में सिमुलेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, ध्यान दिया है कभी? तो उनकी डिजाइनिंग होती है। तो वह जो अपार्टमेंट्स हैं, वह उस जो डिजाइन है वह किस लेवल किस स्पीड तक के विंड को झेल सकता है। किसी अपार्टमेंट बना के तो हम चेक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम एग्जैक्टली वैसा ही अपार्टमेंट तैयार करते हैं कंप्यूटर पे, और फिर उस उतनी स्पीड की विंड को वहां भेज कर हम देखते हैं उस विंड का उस अपार्टमेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो यह क्या हो गया? हमारा सिमुलेशन हो गया। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपने देखा हो तो जो प्लेन के पायलट होते हैं, फाइटर, स्पेशली जो जेट प्लेन्स के जो फाइटर पायलट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग पहले डायरेक्टली प्लेन में नहीं होती। उसके पहले उनकी ट्रेनिंग जो होती है एक मशीन के ऊपर होती है। उस मशीन को सिमुलेटर कहा जाता है, जो एग्जैक्टली वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जैसा इन्वायरमेंट किसी भी कॉकपिट के अंदर होता है। ठीक है? तो वहां भी हम सिमुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग स्पेस में जाते हैं, ठीक है, तो उनको जीरो ग्रेविटी में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनको जो जीरो ग्रेविटी में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है वो भी किसके द्वारा दी जाती है? सिमुलेशन के द्वारा दी, यानी एग्जैक्टली वैसे ही कंडीशन क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली बेसिकली जब हम एग्जैक्टली सिमिलर कंडी किसी भी चीज का सिमिलर कंडीशन क्रिएट करके जब हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं तो वह सिमुलेशन स्टडी होती है। इसका यूजुअल इस्तेमाल पास्ट की घटनाओं की स्टडी के लिए होता है, या फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए भी कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है? तो इसका संबंध प्रेजेंट से नहीं है, इसका संबंध किससे है? पास्ट से है या फिर फ्यूचर से है। ठीक है? इसके बाद अगला है हिस्टोरिकल स्टडी। हिस्टोरिकल को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक अलग मैंने वीडियो ही बनाया था हिस्टोरिकल स्टडीज पे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। फिर उसके बाद से आता है आपको क्लिनिकल वर्सेस डायग्नोस्टिक। तो क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक में क्या डिफरेंस है? किसी भी प्रॉब्लम का कॉज क्या है इसका पता कहाँ लगता है? डायग्नोस्टिक स्टडी के द्वारा लगता है। और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा यह क्या हम मिलता है हमें? क्लिनिकल स्टडी में मिलता है। ठीक है? तो हम किसी भी चीज के कारणों की जांच पड़ताल करते हैं तो क्या होता है? डायग्नोस्टिक होता है। और किसी भी चीज के जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें तो वो चीज क्लिनिकल हो जाती है। ठीक है? ऐसे ही हमारा एक रिसर्च होता है, वन टाइम वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब कोई रिसर्च को एक बार में खत्म हो जाता है तो उसे वन टाइम रिसर्च कहते हैं, और जब किसी रिसर्च को खत्म होने में काफी लंबा समय लगता है तो वह लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। बेसिकली रिसर्च में कुछ कितना टाइम लग रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो वन टाइम रिसर्च होता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट इज एक्शन रिसर्च। और जो काफी लंबे समय तक चलते हैं ऐसे रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च इज गुड एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, वेयर एज द वन टाइम रिसर्च इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च। ठीक है गाइस? कोई दिक्कत? अगला हमने स्टडी किया था एक्सप्लोरेटरी वर्सेस
फॉर्मलाइज्ड। अच्छा ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी घर के बाहर रहे हो, ठीक है। जब हॉस्टल में आते हैं, चाहे कहीं आप हॉस्टल में या पीजी में रह रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, आपका कोई ना कोई रूममेट होगा, अक्सर ही होता है। या जब आप हॉस्टल में जाते हैं तो आपका कोई रूममेट हो या नहीं हो, आप नए लोगों की जगह अपनी जॉब पकड़ी तो आप नए लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उन लोगों के साथ आपकी दोस्ती होती है, जान पहचान, सबसे पहले जान पहचान होती है। हेलो, हेलो, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ रीडर हूँ, जो भी है, उनके साथ जान पहचान होती है। उसकी वजह से क्या होता है, आप धीरे धीरे उस आदमी के बारे में और या उस लड़की के बारे में और ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप किसी के बारे में कुछ जानेंगे तो आप उसके बारे में एक आइडिया लगाएंगे, एक आइडिया बनाएंगे कि आदमी ऐसा है, या अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी है, या बहुत अच्छा आदमी है। इस तरह का आपके मन में एक आइडिया बनेगी कि यह कैसा व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका दोस्ती कितनी लंबी चलानी चाहिए। फिर क्या होता है, लाइफ में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को चैलेंज करती हैं। लाइफ में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को चैलेंज करती हैं। जहाँ हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चैलेंज होता है, ठीक है। तब क्या होता है, जिस आदमी के बारे में आपने कोई आइडिया बना रखी है ना, आपका वो आइडिया भी चैलेंज होता है कि आपने सही आइडिया बनाया या गलत आइडिया बनाया। कई बार आप बिल्कुल सही आइडिया बनाते हैं, कई बार आपका आइडिया गलत हो जाता है, तब फिर आपको अपने आइडिया में बदलाव करने में, वो जो एक्सेस जो कुछ एक इवेंट्स होते हैं ना, जो आपके आइडिया को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि आपका आइडिया सही है या गलत है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक प्रोसेस हो गया जहां आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास कर रहे हो, यू वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट अ फिनोमिना और एन इवेंट और एन इंडिविजुअल, when we try to know more and more about a phenomena, when we try to get insight about a phenomena or an event or an individual, then that is called exploratory research. The exploratory research helps in creating an